नमस्ते। रानी किचन ज़ोन में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाज़िर हूँ बहुत सारे अमेजिंग और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के, जिससे आपका काम तो आसान होगा ही, साथ के साथ आपके पैसे और आपके टाइम की भी बचत होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और देख लेते हैं टिप नंबर 1। देखिए, हम सभी लोग ना कुछ इस तरीके के पार्सल को परचेज़ करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, तो कुछ ना कुछ हम मंगाते रहते हैं। अब क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो पॉलीथीन हम फेंक देते हैं उसके ऊपर आपका एड्रेस भी मेंशन होता है, हर एक चीज़ मेंशन होता है। अब कोई भी उस पॉलीथीन को लेकर के उसका मिसयूज़ न कर दे, तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसे रिमूव करना होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको रिमूव करने का तरीका। देखिए, अगर आपके पास ना नेल पेंट रिमूवर है तो उससे भी ये बहुत आसानी से छूट जाता है। मेरे पास वो छोटी छोटी स्ट्राइप्स होती हैं ना, वो है, और उसी से मैं यहाँ पे इस पॉलीथीन के ऊपर जो एड्रेस है उस पर रब कर रही हूँ। देखते ही देखते जितना भी एड्रेस इस पे मेंशन था सब एकदम अच्छी तरीके से रिमूव हो गया है। अब आप इसको डस्टबिन में फेंकिए। अब कोई भी डरने की बात नहीं है, इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं करेगा। तो ये टिप बहुत ज़्यादा काम की है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जब कभी भी हम पोहा, चिवड़ा या फिर कोई भी नॉन साउथ इंडियन रेसिपी बनाते हैं तो उसमें करी लीव्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपने भी देखा होगा कि कई बार जब हम इसको तेल में डालते हैं ना तो छींटे बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, और कई बार तो इससे बहुत ही बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब कभी भी आप इसे लेकर के आइए, आप इसको वॉश करिए, अच्छी तरीके से वॉश करके इसके पानी को बढ़िया से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद देखिए, इसके पत्ते को मैं निकाल लूँगी एक एक करके। और तेल में आप ऐसी क्या चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से छींटे कम उड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है। जी हाँ, तेल के अंदर आप थोड़ा सा नमक ऐड करिए और फिर करी लीव्स को इसमें फ्राई करिए। तो आप देखेंगे कि तेल के छींटे बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे, बहुत ही आराम से ये पत्तियाँ फ्राई हो जाती हैं। चूँकि मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ तो मैं पोहा के अंदर ना इस तरीके का जो क्रंची क्रंची पत्तियाँ होती हैं वो मैं ऐड करती हूँ। तो इस तरीके से जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत कम टाइम में ये एकदम क्रंची हो जाता है। आप देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ पे मसल करके। ये टिप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत लोगों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता उनको ज़रूर शेयर करिएगा, और जितनी भी रेसिपी होती हैं उसमें आप इस तरीके से इस्तेमाल करिएगा। अब देख लेते हैं अपनी अगली टिप। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर फॉइल पेपर ले लिया है, जिसको एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर भी कहा जाता है। अब इस तरीके से इसको मैंने फाड़ लिया है, थोड़ा सा बड़ा ही फाड़ना है, और अच्छी तरीके से सरफेस पे इसको फैला दीजिएगा ताकि जो भी सिलवटें वगैरह होंगी ना वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगी। अब प्रेस ले लीजिए और प्रेस को इसके ऊपर रख करके जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। मतलब प्रेस के ऊपर आप चिपका दीजिएगा। तो चिपकाने का भी एक तरीका होता है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो ये फॉइल पेपर निकलता नहीं है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब फॉइल पेपर को लगाते हैं ना और प्रेस करते हैं तो ये एक टाइम के बाद ना निकल जाता है। तो इस तरीके से चिपकाने के बाद आप हाथों से खूब प्रेस करिएगा, और देखिए बढ़िया से ये चिपक गया है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हम लोगों के घर पे टी शर्ट्स ऐसे होते हैं जिस पे प्रिंट होता है। अब प्रिंट के ऊपर आप डायरेक्ट प्रेस को रखते हैं ना तो वो ख़राब हो जाता है या फिर प्रेस में चिपक जाता है। तो ये जो टिप है ना, ये स्पेशली जितने भी टी शर्ट्स पे प्रिंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और नॉर्मली भी आप इस तरीके से अगर कपड़े को प्रेस करते हैं तो हीट अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है चारों तरफ, और आपका जो कपड़ा है ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे तो मैं स्पेशली प्रिंट के बारे में ही बात करने आई हूँ कि अगर आपके टी शर्ट पे प्रिंट है ना तो आप इस तरीके से फॉइल पेपर लगा करके अपने टी शर्ट को बहुत ही आराम से प्रेस कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, और ये प्रिंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा, आपके सामने ही मैंने प्रेस किया, इसका प्रिंट बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ।
अगर आप योगा करते होंगे तो आपके पास योगा मैट भी डेफिनेटली होगी। आपने देखा होगा कि अगर आप जल्दी में होते हैं या फिर आप ऐसे ही कभी बहुत ज़्यादा कोई आलसी होता है तो ऐसे ही फेंक देता है, जिसकी वजह से ना घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत ही मैसी मैसी सा दिखता है। तो चलिए बताती हूँ मैं कि आप किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप फ़ोल्ड करने का तरीका देख लीजिए। कई बार जब हम इसको नॉर्मल फ़ोल्ड करते हैं ना तो ये फ़ोल्ड बहुत मोटा होता है। आप इस तरीके से एक साइड से पकड़ करके और इसी साइड से फ़ोल्ड करिएगा, आप देखेंगे कि जो रोल होगा ना ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है और अब देखिए इसके अंदर आप रबड़ बैंड लगा सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी लेगिंग है तो उसको भी कट करके लगा सकते हैं। मेरे पास ये रबड़ बैंड है, सॉरी हेयर बैंड है, जो कि क्लॉथ वाला होता है। बच्चों की मर्ज़ी होती है, कभी उनका मन होता है तो लगाते हैं वरना इसको फेंक देते हैं। तो बस ऐसे ही फ़िका हुआ था ये, तो मैंने सोचा कि इसको इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है जिससे आपकी योगा मैट बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जब कभी भी हम कोई सी भी रेसिपी बनाते हैं जिसमें हम धनिए के पत्ते का यूज़ करते हैं तो इसको चॉप भी करना होता है। अब देखिए चॉप करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं और इससे धनिए का जो पत्ता होता है ना, मतलब अगर वो गीला है तो चाकू में भी लगता है, हाथों में भी चिपकता है, आपकी चॉपिंग बोर्ड पे भी चिपक जाता है। मतलब जितना आपने धनिया को ख़रीदा नहीं, डाला नहीं, उतना तो नुकसान हो जाता है। तो धनिया को काटने के लिए आप चाकू का नहीं सीज़र का इस्तेमाल करिए। इससे ये बहुत अच्छी तरीके से कटता है, आपके हाथ में भी नहीं चिपकता है और आपका हाथ भी कटने का कोई चांस नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि किचन में यूज़ करने के लिए स्पेसिफ़िक सीज़र भी आते हैं जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी बहुत सारी सेल चल रही हैं बैक टू बैक, आप उनमें जा कर के ज़रूर परचेज़ करिएगा और अपने किचन में चाकू के जगह पे धनिया को काटने के लिए इस तरीके से सीज़र का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो देखिए आपके सामने ही मैंने इसे कट किया है, बहुत अच्छी तरीके से कटता है और बिल्कुल भी ये हाथों में चिपकता नहीं है। तो कितने लोगों को ये टिप पता है और कितने लोग इस टिप का इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन है, अपना जो एक्सपीरियंस है हमसे ज़रूर साझा करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए हम सभी ना बैंगल्स पहनना बहुत पसंद करते हैं और फेस्टिवल में तो इसके बिना फेस्टिवल लगता ही नहीं है, मतलब वो वाइब ही नहीं आती। तो चलिए बताती हूँ मैं कि अगर आपकी चूड़ियाँ छोटी आ गई हैं, मतलब साइज़ से थोड़ी छोटी हैं, तो उसको पहनने में भी दिक्कत होती है और उसको निकालने में भी दिक्कत होती है। तो ये जो टिप है ना, आप पहनने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए चूड़ी तो हमने पहन लिया जैसे तैसे, अब मैं बताऊंगी कि इसको निकाला कैसे जाए। क्योंकि अगर टाइट चूड़ी होती है ना तो आपका जो रिस्ट है उसमें बहुत सारा निशान पड़ जाता है। कई बार जिनके हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नाजुक से होते हैं उनको तो बहुत ही, मतलब कई दिन तक दर्द भी रह जाता है हाथों में। तो इसके लिए क्या करना है कि आप कोई सा भी सॉक्स ले लीजिए, छोटा बड़ा पुराना नया जैसा भी आपके पास हो, और इसको हाथों में इस तरीके से पहन लेना है। देखिए पहनने के बाद क्या करना है कि जो इसका टॉप वाला पार्ट है ना, बैंगल के अंदर से निकालना है। तो इस तरीके से आप इसको ऊपर चढ़ाएंगे ना तो बैंगल ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी। तो देखिए मैंने सारे बैंगल्स को आगे कर लिया है और अब आपको क्या करना है कि जो इलास्टिक वाला साइड होता है ना सॉक्स का, उधर से आपको पकड़ करके धीरे धीरे नीचे की तरफ पुल करना है। देखिए भाई चूड़ी टाइट है तो थोड़ा सा इसमें भी आपको जान लगानी पड़ेगी, मतलब आप खींचेंगे तभी ये निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे इसे खींच करके निकाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि अगर चूड़ी टाइट भी होगी ना तो आपके हाथों में निशान नहीं पड़ेंगे और आपका जो हाथ है ना वो दर्द भी नहीं होगा और इस तरीके से आपकी टाइट चूड़ी भी बहुत ही आराम से निकल जाएगी। अब रही रखने की बात, तो देखिए आप इसी तरीके से सॉक्स के अंदर ही इसे रखिए। किसी भी तरीके का धूल मिट्टी या फिर इसके ऊपर ना डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट नहीं होती है और आपकी बैंगल हमेशा नई बनी रहती है। आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल में भी रख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैंगल्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सॉक्स में डाल करके रखिएगा जिससे आपको रिकॉग्नाइज़ करना आसान होगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। देखिए हमारे जो इंडियन फूड होते हैं ना उसकी जान होती है अदरक लहसुन और प्याज। अगर आपको लहसुन छिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लाइक आपको
लहसुन और अदरक का पेस्ट ही बनाना है तो ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि हम जब पेस्ट बनाते हैं ना तो उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अब ज़्यादा क्वांटिटी को छीलना देखिए थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, मतलब अगर आप एक बिगनर है ना तो आपके लिए बहुत ही बड़ा टास्क होगा। तो इसके लिए आप छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होगी। तो जितने भी आपके लहसुन अगर मतलब खुले हुए हैं तब तो कोई बात नहीं, जवे वाले हैं मतलब सॉरी गांठ वाले हैं तो उसको एक एक जवा निकाल करके तवा रखिएगा गैस पे। गैस को ऑन करिएगा, जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर रख करके थोड़ा सा नमक ऐड करिएगा और इसको मतलब 3 से 4 मिनट तक आपको सेक लेना है। अच्छा, सेकने से क्या होगा कि जो इसकी स्किन है ना, जो हार्ड वाली स्किन होती है, ऊपर का जो छिलका होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और बस आप इसको कपड़े में निकाल करके जब रब करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से ना जितने भी छिलके होते हैं ऑलमोस्ट छूट जाते हैं। जो थोड़े बहुत बचते हैं आप उसको अपने हाथों से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कंपेयर टू जब छिलका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उसको निकालने में और इस तरीके से सेक करके निकालने में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब ये वाला जो छिलका होता है बहुत नरम हो जाता है। बच्चे भी, अगर आप बच्चों को भी लगा देंगे तो ढेर सारा लहसुन वो मिनट में छिल करके रेडी कर देंगे। तो ये टिप अच्छी है, काम करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है तो ये टिप डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, 100% ये वर्क करती है। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं प्रत्यूष कुमार, हालांकि आईडी मेन की है बट डेफिनेटली वो एक महिला ही होंगी। उन्होंने पूछा था कि मैम अगर कील नाक में फंस जाती है, निकलती नहीं है, तो उसको कैसे निकाला जाए। तो बस उनके सवालों का जवाब आज हाजिर है, क्योंकि हमने उनको रिप्लाई भी किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये टिप आपके लिए है। तो देखिए करना क्या है कि आप ना धागा ले लीजिए, जो रील वाले धागे होते हैं ना आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से ना तोड़ लीजिए धागा और आप उसको डबल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी नोज पिन बहुत ज़्यादा टाइट बैठी हुई है ना तो इसको खींचने के लिए मजबूत धागे की ज़रूरत होगी। अब एक छोटा सा लूप बनाना है और जो ऊपर का टैप है ना उसमें डाल दीजिए, और जब आप उसको खींचेंगी ना तो अच्छी तरीके से नॉट लग जाएगा और ये कस जाएगा। सिमिलरली जो नीचे का पेंच है उसके अंदर भी इसी तरीके से धागे को लूप बना करके इसके अंदर डालना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत ही क्लोज करके दिखा रही हूँ कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो ज़रूर आप 1-2 बार आगे पीछे इस वीडियो को करके देख सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से लगा करके ना ये कस जाता है बढ़िया से। अब अपने दोनों फिंगर में आप इसे लपेट करके जब इसको खींचेंगी ना तो ये बहुत आराम से मतलब मक्खन की तरह निकल जाती है। तो आप अपनी नोज़ पिन को निकालने के लिए ये तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको कैसा लगा ये टिप हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर आपके कमेंट का वेट करूँगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो देखिए हमारे पास ना डब्बे बहुत सारे होते हैं, छोटे बड़े हम रखते ही हैं। कई बार ना कोई डब्बा गलती से या फिर गिर जाता है या फिर जैसे भी टूट जाता है, या फिर बच्चे अगर शैतानी करते हैं तो उस पर कोई भी नुकीली चीज़ या फिर ब्लेड वगैरह मार देते हैं, जिसकी वजह से ना डब्बा अच्छा रहते हुए भी बिना काम का हो जाता है। मतलब अगर उसमें से हवा जा रही है तो हम कोई ऐसी चीज़ ही नहीं रख सकते जो कि ख़राब हो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको बिना किसी एक पैसा के, बिना किसी मेहनत के एकदम आराम से आप इसे चिपका सकते हैं, और नेक्स्ट 6 मंथ तक तो आप ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मोमबत्ती की ज़रूरत होगी और एक टूथब्रश की ज़रूरत होगी। आप मोमबत्ती को जलाइएगा, टूथब्रश को इसके ऊपर मतलब सेकना है। सेकना मीन्स उसमें आग पकड़नी चाहिए। देखिए यहाँ पे आग पकड़ लिया है, और अब जो भी इसका जो मेल्ट होकर के गिर रहा है ना उसी से आप इस टूटे हुए पार्ट पे रब करिए। आप देखेंगे कि जितना भी पार्ट टूटा हुआ है अच्छे तरीके से वो मतलब फिल हो जाता है। तो इस टिप को अगर आप अप्लाई करने में कंफर्टेबल हैं, जैसे कई लोग बोलेंगे कि हमें इसकी क्या ही ज़रूरत है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा या फिर, तो देखिए हम में से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते अफोर्ड इतनी जल्दी जल्दी, तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे बादाम लेना है। अच्छा, बादाम आपका अगर प्योर होगा तो वेल एंड गुड होगा, नहीं है तो जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये छिलके वाली बादाम है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है और काफ़ी लंबे टाइम से ये रखी हुई है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मैंने उसे तोड़ लिया है, तोड़ने पे 2 दाने निकले। अब इसे आप एक निडल के अंदर
पिरो लीजिएगा, मतलब इंसर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से गैस को ऑन करना है और इसके ऊपर ना इसे अच्छी तरीके से जलाना है। जी हाँ, इसे सेकना नहीं है, जलाना है। जलाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है, तो ऑयल की वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से जलता है, बस थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे जला लिया है और अब मैंने एक कांच का बोल लिया है और इसके अंदर इसे डाल दिया है। डालने के बाद किसी भी खरल मतलब हथौड़े से या फिर किसी भी भारी चीज़ से ना इसको रगड़ना है ताकि इसका एक बारीक सा पाउडर बन जाए। जब पाउडर बन जाए तब इसके अंदर तेल ऐड करना है। तो तेल अगर आप वर्जिन ऑयल यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, आप यहाँ पे बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ी सी मात्रा, मतलब 1 से 2 ड्रॉप ही काफ़ी हैं, इसके अंदर हमने डाला और खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। तो मिक्स होने के बाद देखिए ये मल्टीपल तरीके से काम करेगा। आप इसे अपने आईब्राउ पे भी लगा सकती हैं या फिर आप इसको एज अ लाइनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल ये मतलब रिमूव नहीं होता, स्मच नहीं होता, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप अपने बच्चों को लगाना चाहती हैं तो उन्हें भी लगा सकती हैं। बस याद रखिएगा कि जो पाउडर होगा वो एकदम बारीक होना चाहिए ताकि आपके बच्चों के आइज़ में ना जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको आई लाइनर की तरह इस्तेमाल किया और सच में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।